सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। आगम में ऋषि और मुनि में क्या अंतर है? हमारे यहाँ 4 प्रकार के मुनि कहे गए, ऋषि, मुनि, यति और अनगार। तो जो ऋषि होते हैं वे सामान्य रूप से सभी ऋषि के अंतर्गत इनके पन में बहुत सारी रिद्धियाँ होती हैं, बहुत सारी इनकी विशेषताएं होती हैं। और ये चारों पर होते निर्गंथ मुनि ही हैं। और निर्गंथ मुनियों में जो कोई विशेषताएं प्राप्त कर लेते हैं उनको अलग अलग ढंग से बंटवारा किया है। सामान्यतः वे सब मुनि के अंतर्गत ही आते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री का हायकू से क्या संबंध है और इसका क्या महत्व है? एक जर्मन जापान का एक छंद है हाइकू। छोटे से शब्दों में बहुत सारा कुछ कहना। आचार्य महाराज तो हमारे बहुत बड़े द्रव्य सुत के बहुत बड़े शैवसम है। द्रव्य सुत का उनके पास चमत्कार है, अतिशय कहो। वो एक द्रव्य सुत एक शब्द को ना जाने कितने कितने अर्थों में प्रकट कर देते। तो आचार्य महाराज ने भी एक हाइकू लिखे हैं, बहुत सारे। उनको प्रकाशित करने के लिए कवि किए गए। और इनको पढ़ने से बुद्धि संक्षेप में अधिक कैसे कहें, छोटे समय में अधिक कैसे कहें, यह कहने की कला उनके हाइकू में आती है। हाइकू की प्रतियोगिता सारे भारत में की जा रही है। उनका साहित्य भी यहाँ बाहर मिल रहा है। और इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से कम अध्ययन हो जाता है। चाहे कोई भी प्रतियोगिता हो, चाहे 12 वर्षीय हो, चाहे हाइकू की हो, इनके निमित्त से कम स्वाध्याय हो जाता है। वैसे हम पढ़ें या नहीं पढ़ें, लेकिन प्रतियोगिता के माध्यम से सभी को भाग लेना चाहिए। और आचार्य श्री के साहित्य पर है तो और जरूर भाग लेना चाहिए, क्योंकि आज के समय में आचार्य श्री ही हमारे सबके भगवान हैं। आज उनकी वाणी ही, आज उनकी आदर्श ही, आज उनकी चर्या ही, आज उनका आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत बड़े पुण्य का भाग। तो उनके मुख से, उनके मन से, उनके चिंतन से जो शब्द निकले हैं, उन शब्दों को कम से कम एक बार पढ़ करके अपने मुख को, अपने दिमाग को धन्य करना चाहिए। जैसे अभी एक शास्त्रोदय पाठशाला से एक हाइकू आया था, आचार्य, तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला। हे भगवान, आपके दर्शन करने से मेरे तो जन्म जन्म के पाप कट गए। तुम संग कथा जगताम दुरतानी अंतिम। हे भगवान, आपकी कथा करने से मेरे जन्म जन्म के पाप। लेकिन विचित्रता है, मुझसे आपको क्या मिला? मुझसे तो आपको कुछ मिला ही नहीं, मैं दे भी नहीं पाया। लेकिन आपने मुझे क्या दिया, ये कहलाती है भक्ति। हे भगवान, तूने मुझे इतना दिया, लेकिन मैं तुझे कुछ भी नहीं दे पाया, दे भी नहीं सकता हूँ। ये एक भक्ति करने का तरीका है अपने आराध्य प्रभु के प्रति, ऐसा इसका अर्थ। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर के ऊपर ध्वजा फहराने का क्या महत्व होता है? ध्वजा एक अपने आप में एक संकेत होती है। ध्वजा अपने आप में उस शिखर से निकलती हुई एनर्जी को फैलाती है। जैसे एनर्जी जो है, आप लोगों ने आज की भाषा में पिरामिड होते हैं। पिरामिड जो होते हैं 4 दिशाओं को शून्य में मिलाया जाता है। ये पिरामिड फ्रांस और जर्मन के नहीं हैं। ये पिरामिड हमारे देश के थे, हमारे भारत के थे, हमारे जैन धर्म के थे। पिरामिड का अर्थ थी हम शिखर को भी 4 कोनों को शून्य में मिलाया जाता है। और नॉक करने के लिए उसको कलश लाया जाता है। तो जब कोई भी चीज़ है नीचे से चौड़ी होती है, ऊपर सकड़ी होती जाती है, तो उसका प्रेशर बनता है। तो ये जो कलश चढ़ाए जाते हैं, भौतिक एक बहुत बड़ा रीज़न इसका कि अंदर की एनर्जी को प्रेशर दो। और प्रेशर जब देंगे, जब किसी चीज़ को आगे से कम करेंगे तो उसका प्रेशर बनता है। तो प्रेशर से जितना जाएगा
उतनी दूर जा कर के वह मंदिर का प्रभाव पड़ता है। अब प्रेशर से वो बिल्कुल सीधी तो चलाई जाएगी, लेकिन वो तो चारों दिशाओं में भेजना है, इसलिए ध्वजा के पास थोड़े से एक हाथ ऊपर ध्वजा लहराती रहती है। वो उस शक्ति के लिए चारों दिशाओं में फैलाने का काम करती है। ये ध्वजा का पहला रूप है। दूसरा रूप है, ध्वजा एक संकेत है कि इसके अंदर क्या है, किसका स्वरूप है। तीसरा, ध्वजाओं के संबंध में किस दिशा में ध्वजा गई है उसके अनुसार ज्योतिष देखा जाता है। कार्यक्रमों में जब होते हैं तो निमित्त ज्ञानी ध्वजा को देखकर बता देते हैं, इस पंचकर्णानक में इस कार्यक्रम में पानी आएगा कि नहीं आएगा, गर्मी होगी क्या होगा। वो ध्वजा के संकेत बराबर शास्त्रों में लिखे हैं और उनका प्रभाव भी देखा गया है। नमोस्तु गुरुदेव। जैन पाठशाला में पढ़ाने वाली शिक्षिकाओं को यदि हम कमेटी के द्वारा कोई भेंट देती है तो क्या हमें निर्माल्य का दोष लगता है? नहीं, वो निर्माल में नहीं आता है, क्योंकि कमेटियाँ इसकी व्यवस्था करती हैं। उसी नाम से समाज से पैसा लेते हैं कि पाठशाला चलाने के लिए, गिफ्ट करने के लिए, वह कोई दोष नहीं आता, क्योंकि गिफ्ट आदि जो दी जाती हैं ये पुरस्कार में आती है। यदि गिफ्ट में निर्माल में है तो ये मंदिर से जो माला पहन रहा है ये भी निर्माल है, फिर दुपट्टा पहन रहा है ये भी निर्माल है। नहीं, ये सब निर्माल नहीं कहलाते। ये हमने ली नहीं है, ये कमेटी के द्वारा दिए गए हैं, तो ये निर्माल के अंतर्गत नहीं आते। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और भगवान की स्तुति कैसे पढ़नी चाहिए? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। जैसे रोटी के संबंध में सब कुछ पढ़ लेना तो ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन भूख नहीं मिटेगी। इसी प्रकार पूजा पढ़ने से ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन अंदर कर्मों का क्षय नहीं होगा, पुण्य का बंध नहीं होगा। द्रव्य 9 कर्म जरूरी चाहिए। गृहस्थ के लिए स्पष्ट कहा, 9 कर्म के बिना गृहस्थ की पूजा होती ही नहीं। और उसमें कोई जैन कुल का जन्म लेने वाला हो तो उसे 9 कर्म यानी द्रव्य पूर्वक ही पूजा करना चाहिए, ऐसा सभी आचार्यों ने लिखा। उज्ज्वर कुंद स्वामी ने देवता तक के लिए, जहाँ पर द्रव्य होती नहीं, माली होता नहीं, उपयोग होता नहीं, देवता तक के लिए कहा, दिव्येण धूपेण दिव्येण गंधेन दिव्येण अक्षेण दिव्येण पुत्रेण दिव्येण दीवेण शा निचकाना मंचमी पूज्यमी। देवता भी करते हैं। तो गृहस्थ के लिए बिना द्रव्य के पूजा करना ये उसके दुर्भाग्य है, या फिर कोई मजबूरी है, बीमार है, परदेश में है। इन परिस्थितियों को छोड़ कर के बात अलग है। सामान्यतः अष्टद्रव्य से ही पूजा होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। सीता जनक पुत्री और दशरथ पुत्र वधू होने पर भी सीता जी को अनेक कष्ट सहन करने पड़े थे। तो ऐसे में एक साधारण व्यक्ति अपनी संतान को बिना कर्म भोगे कैसे सुख दे सकता है? सीता एक कोई साधारण पुरुष की पत्नी नहीं थी। सीता एक साधारण पुरुष की राजा नहीं थी, पुत्री नहीं थी। सीता रानी थी, सीता राजकुमारी थी। एक सामान्य पति होता तो बात अलग था। मैंने एक बार कहा था ना, कल ही परसों, एक राजा अपने बेटे को फांसी देता है और नीचे जब घर आता है तो रोता है। क्यों रोता है? उसी ने तो फांसी लिखी। बोले नहीं, पिता ने फांसी नहीं लिखी है, राजा ने फांसी दी है। इधर पति ने बात नहीं कही, राजा राम थे। राजा के लिए प्रजा प्यारी होती है, अपनों का और अपना सुख वो तो छोड़ना पड़ता है। राजा के वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनके लिए तो इस प्रकार की। लेकिन वे जानते थे कभी कभी अपनों के ऊपर जब विश्वास होता है तो जनता के सामने अपनों की परीक्षा ली जाती है। अपनों की परीक्षा रामचंद्र जी जानते थे ये निर्दोष है, और निर्दोष होने के बावजूद भी यदि वो जनता के सामने स्पष्टीकरण करते तो लोग ये और कहते
हाँ, वो तो हर व्यक्ति अपनी जोरू का पक्ष लेता है, कोई मानने वाला नहीं था, हर व्यक्ति अपने। तो जनता के सामने और उनका संबंध, हाँ, यदि रामचंद्र जी का सीता से संबंध नहीं होता, अन्य नारी होती, तो शायद रामचंद्र जी उसको बहस करने का मौका भी देते, लेकिन उन्होंने कहा जनता समझेगी नहीं, उल्टा लांछन और लगाएगी, तो भी उनको वनवास में भेजा। और उनके ऊपर इतना विश्वास था कि वह अपने आप के जीवन को सुरक्षित करके, उससे सीता को कोई हानि नहीं हुई है। सीता तो और चमक गई। महान पुरुषों पर उपसर्ग आते हैं, तुम लोग बहुत कमजोर मानते हो, मेरी तो मानता है जो जितना महान हो उसको उपसर्ग जरूर आना चाहिए, संकट जरूर आना चाहिए, दुश्मन जरूर होना चाहिए, क्योंकि जितने उपसर्ग जितने दुश्मन होंगे, महान आत्मा की ऊंचाइयां उतनी ही बढ़ेगी। आपको मालूम 8 बलभद्र हुए, लेकिन राम को क्यों जानते? अच्छा, किस बलभद्र की पत्नियों के आपको नाम याद है? बताओ, किस बलभद्र की पत्नियों के नाम आपको याद है? और किसी की पत्नियों के क्यों नहीं? सब कुंवारे थे क्या? 8 बलभद्र और हुए, सब विवाहित तो थे कि नहीं? सती अंजना, वो बलभद्र की पत्नी तो थोड़ी थी राम की। बलभद्र 8 हुए, सबके विवाह हुए, कोई उसमें संदेह, लेकिन आज तक किसी पत्नी को नहीं जानता। लेकिन रामचंद्र जी की पत्नी को इसलिए दुनिया जानती है कि इस अवस्था में रह करके भी उन्होंने ससुराल को बद्दुआ नहीं दी, पति को बद्दुआ नहीं दी, प्रजा को बद्दुआ नहीं दी। क्या बात है, समझ में नहीं आता, कैसी आत्माएं थी। इतना बड़ा निकृष्ट कार्य किया। जिन रामचंद्र जी के लिए सीता वन वन घूमी, जिन रामचंद्र जी वनवास रामचंद्र जी को था, उसके बावजूद भी उन्हें अकेला छोड़ दिया और धोखे से छोड़ा, प्रजा के कहने पर छोड़ा। सीता को सब कुछ पता चल गया, लेकिन सीता ने प्रजा को दोष नहीं दिया, अयोध्या को दोष नहीं दिया, और अपने पति राम को दोष नहीं दिया। और दुनिया की और नारी होती तो क्या कहती, तुम ही लोग खुद सोच लो। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या, अरे कोस कोस के मार डालेगी। काय का पति है तब कहा सीता ने, उसके बावजूद भी क्या कहा, जब लक्ष्मण या कृतांत वक्त जब सीता को वनवास में सच्ची कहानी सुनाते हैं कि हम लोग के लिए रामचंद्र जी ने इस प्रकार से कहा है, तब सीता ने किंचित मात्र भी उठाना नहीं दिया, किंचित मात्र भी, बस इतना ही कहा कि यही संदेश सारी अयोध्या को, यही संदेश श्री राम को देना कि दूसरे के कहने पर जिस प्रकार हमें त्याग दिया, ऐसे किसी के बहकाने पर धर्म मत छोड़ देना। बल्कि एक रामायण के अंदर बहुत बड़ा, और वो रामायण के अंदर लिखा और वो ही आप लोगों को दिखाया। कौन थे रामायण के निर्देशक? रामानंद जी। रामानंद सागर ने एक बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने सीता को धोखे से नहीं भेजा, परामर्श हुआ। जब रामचंद्र जी एक दिन चिंतित बैठे हुए थे, तो सीता ने पूछा आपको चिंता का विषय क्या है? तो रामचंद्र ने नहीं बताया, लक्ष्मण ने बताया, भाभी ये बात है। तब क्या उपदेश देती है सीता रामचंद्र जी को, तुम राजा होकर एक स्त्री के मोह में, एक प्रजा का दुख, प्रजा का संदेह मिटाने स्त्री से मोह कर रहे हो। रामचंद्र जी भेजने को तैयार नहीं थे, बोले मैं राजगद्दी छोड़ दूंगा, मुझे नहीं रहना राजा, लेकिन मैं सीता का परित्याग नहीं करूंगा और मैं राजगद्दी छोड़कर पुनः वनवास में रह लूंगा। तब सीता ने क्या उपदेश दिया है रामचंद्र जी के लिए, तुम एक स्त्री के लिए राज के विरुद्ध में जाओगे, राजगद्दी के विरुद्ध में जाओगे, एक स्त्री के लिए राज्य पूरी प्रजा को अनाथ करोगे। और ऐसा उपदेश दे करके रामचंद्र जी से कहा कि आप नहीं भेजेंगे तो मैं वनवास चली जाऊंगी, लेकिन आपको इस प्रजा के सामने झुकने नहीं दूंगी, आपकी मर्यादा को भंग नहीं होने दूंगी। ये जो प्रसंग रामानंद जी ने किया, ये उपन्यास की शैली कहलाती है।
उपन्यास शैली में जिसको नायक और नायिका बनाया जाता है उसको कभी पराजित नहीं किया जाता। उपन्यास की शैली होती है, नाटक की शैली होती है। नाटक में और उपन्यास में जो नायक और नायिका है उनको अपमानित नहीं किया जाता। इसलिए सीता को धोखे से नहीं, क्योंकि वो रामायण की नायिका है। सीता को स्वयं अपनी इच्छा से वनवास उन्होंने स्वीकार करके और कहा मुझे जाकर के वनवास में छोड़िए, मैं फलाने आश्रम में जाकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। तो ये प्रसंग भी जो रामानंद जी सागर ने मोड़ा है, क्योंकि वो मंचन कर रहे थे नाटक का, और नाटक में नायिका के लिए उठाया जाता। जैसे बाहुबली के संबंध में इन्होंने बाहुबली का एक उपन्यास लिखा गया, उसमें बाहुबली के ऊपर चक्र नहीं चलाया। भरत ने चक्र चलाया तो भरतेश वैभवकार, कवि रत्नाकर, 10वीं शताब्दी। भरत को चक्र नहीं चलाया भरत ने, क्योंकि भरत का चक्र चलाना उनकी निंदा है, अपमान है कि चक्रवर्ती होकर के भी अन्याय करे। उन्होंने कहा चलाया नहीं था। जब बाहुबली नहीं मान रहा था तो भरत ने चक्र चला के धक्का दे दिया, जा जा ए बाहुबली ले तू राज पकड़, मैं वनवास जाता हूँ। आप लोग घरों में होता है ना, बेटे को माँ कहती अब ये पूरी थाली खा ले। तो भरत ने चक्र को धक्का दिया कि बाहुबली तू नहीं मानता है तो ले पकड़ चक्र, तू राज कर गद्दी पर बैठ करके, मैं वनवास जाता हूँ। ओहो, मैंने कहा ये तो सिद्धांत के विरुद्ध है। बाद में जब देखा कि उपन्यास की शैली है तो रामानंद सागर ने जो मोड़ दिया है, ये नायिका को उच्चासन दे दिया कि वह स्वयं वनवास के लिए चली गई और सीता ने उसका कोई बुरा नहीं माना। एक बार भी कभी बद्दुआ नहीं दी अयोध्या के अंदर। और आज राम से भी पहले नाम किसका लिया जाता है? यदि ये वनवास नहीं होता तो सीता को कोई नहीं जानता। तो बोलो सीता को वनवास होना अच्छा रहा कि बुरा रहा? मैं तो कहता हूँ सभी सतियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ सभी अच्छे महाराजों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सभी अच्छे राजाओं के साथ ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि महान आत्माओं पर लोग जितनी धूल डालेंगे, महान आत्माओं के लोग जितने उपसर्ग संकट करेंगे, उतना ही महान आत्माओं की ऊंचाइयां बढ़ेंगी। ये मेरा अनुभव कहता है और आगम भी कहता है। और हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं संघर्ष का अंत हर्षमय होता है। ये होने सुधा समाधान